तरावी पढ़ने से पहले या जब भी कुरान की तिलावत करने लगे जिस सिपारे की, उसका खुलासा मुख्तसर से हमने बयान किया हुआ है। मुकम्मल पूरे कुरान का यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और हमारे सारे अकाउंट्स के ऊपर वो लिंक है, ऐड है उसके अंदर, तो अब वहाँ से भी देख सकते हैं। या किसी भी आलिम दीन का जो अथेंटिक सही बयान करते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, उस आलिम दीन का सुनकर जाएं और आपको फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा। यानी अल्लाह क्या बात कर रहे थे, वो जो कारी सब कुरान की आयतें पढ़ रहे होंगे ना, तो सुना हुआ, वो समझा हुआ, अल्लाह आपके दिल में वो सारा नक्शा खींच देगा। तो अपनी औलाद के लिए, फैमिली के लिए इसको करें। इंशाल्लाह हमारा उस पर अपलोड है। मज़ीद भी बातें जो साथ साथ आएंगी इंशाल्लाह। रमज़ान में कौन कौन सी जंगें हुई और रमज़ान के अंदर बकिया मामलात क्या हैं, कुछ सीरत की बातें, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बातें इस रमज़ान में इंशाल्लाह आपसे किया करेंगे। कोशिश करूँगा रोज़ाना कोई एक ख़ास पहलू, जैसे बहसीयत ताजर, बहसीयत शोहर, बहसीयत आलिम, बहसीयत आबिद, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलू ज़िंदगी के, वो आपके सामने रखेंगे ताकि हमें याद रहे हमारे आका किस लिहाज से कैसे थे। और ये दीन है, ये जितना पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, ये कम है। जहाँ मौका मिले कुरान और हदीस को पढ़ें। जिस मर्जी पसंद के आलिम को, लाजमी नहीं है कि हम कहें कि हमारे चैनल के साथ ही जुड़े रहें। कुरान और हदीस के लिए बहुत सा मवाद दुनिया के अंदर मौजूद है मीडिया पर, लेकिन पढ़ें ज़रूर, सीखें ज़रूर। ये कुरान पहली आयत है कुरान की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कहा कि ये जो कुरान है ना, इसमें कोई शक नहीं है इस किताब में, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अगर हम मुत्तकी अपने आप को समझते हैं तो इसको समझें। बिना समझे ये फ़कत 10 लफ्ज़ या 10 नेकी के लिए, जो 10 नेकियां हैं एक हरफ पर, फ़कत उसका ये सवाब है। तो असल में हमें ना अल्लाह का नहीं पता, माजरत से ये हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ समझते हैं सवाब की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, स्पीटें लगाते हैं। ये उस रब की कलाम है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, वो जिंदा भी करता है, वो मारता भी है। बनी उस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान उसने बनाए। खालिक उस समावाति वल अर्ज़, ये जिन, ये इंसान, ये जानवर, ये मखलूक सब उसने पैदा की है। वो फातिर उस समावाति वल अर्ज़ है, उसने ये सारी कायनात, ये जितने आसमान हैं, ये फल्कियात, ये सब अल्लाह ने बनाई है। हमारे लिए कुछ नजर आए ना आए, अल्लाह नजर आता है, अल्लाह ही तो है, हम उसको नहीं समझते। जो आपके हाथ में किताब है ना, ये जो मेरे हाथ में कुरान है, ये दुनिया की सबसे अजीम किताब है। इस जैसी किताब आप चाहते हैं अल्लाह से कलाम करे, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है, ये अल्लाह की जुबान है। ऐसी अरबी किसी को नहीं आती थी जो अल्लाह ने हम तक उतारी है। ये अल्लाह ताला है, ये अल्लाह ताला इसके अंदर जो बयान करें वो अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह अपने वजूद के हिसाब से, अल्लाह ताला अपनी ताकत के हिसाब से, वो अल्लाह ताला जो है वो फरमाया कि रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर है, लेकिन उसका ये किताब, उसकी ये जो हमारे लिए हिदायत की किताब है, ये अल्लाह ने ज़मीन पर उतारी है। इसी से अल्लाह का तारुफ है, इसी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है। क़यामत के दिन कुरान ही इज्जत का सबब है। आपकी कब्र में जो सवाल होंगे वो 3 नहीं है, वो 4 सवाल हैं। पहला, अल्लाह पूछेंगे मन रब्बू का, फिर पूछा जाएगा मन नबीयू का, फिर पूछा जाएगा माँ दीनू का, तेरा अल्लाह कौन, नबी कौन, दीन क्या है। जवाब पता कैसे होंगे? जो दे लेगा कि अल्लाह रब है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। फिर वो चौथा सवाल करेगा, कहेगा तुझे ये किसने बताया, वमा युदरी का, तुझे किसने खबर दी कि सारा कुछ तेरा ये है। वो कहेगा किरातु किताबुल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब, इस कुरान को पढ़ा, ये कुरान मुझे बतलाता है कि मेरा इस्लाम, नबी, अल्लाह क्या है, मेरा रब कौन है। तो ये हमें पढ़ना है और इसके लेवल को समझना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें, हमारे दिलों में अल्लाह इस कुरान को डाल दे।